Hey guys, thanks for watching MP Educations. Today we are going to discuss a new chapter of class 9, that is quadrilateral and part 1. ठीक है, टेक्निकली ये part 2 होने से मतलब हम लोग को अच्छा होता बिकॉज लास्ट क्लास में क्वाड्रिलेटरल क्या है, उसके अंदर में क्या क्या टाइप्स है, उसका क्या क्या सब टाइप्स है, सब कुछ हमने डिस्कस किया था. ठीक है, तो आज बेसिकली लास्ट क्लास में ओवरव्यू किया था. ठीक है, अगर नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक आई कार्ड यहाँ पे डाल दूंगा, तो वो देख लेना. ठीक है, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रॉपर्टीज अलोंग विद द प्रूफ. ठीक है, जो प्रॉपर्टीज है वही अल्टीमेटली थ्योरम्स बन जाएगा और उसी को ही अप्लाई करके हम लोगों को थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल करना है. ठीक है, सो आई विल ट्राई टू कवर ऑल द थ्योरम्स बाय टुडे. ठीक है, सो दैट वी कैन कंटिन्यू एक्सरसाइज फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स. ठीक है, सो द फर्स्ट थ्योरम, अभी पैरेललोग्राम कौन सा था, क्या था ये पता है. देखो क्वाड्रिलेटरल के अंदर बेसिकली इस चैप्टर में पैरेललोग्राम्स ही है. ठीक है, तो पैरेललोग्राम क्या है, जिसका ऑपोजिट साइड एक क्वाड्रिलेटरल इज ए फोर साइडेड क्लोज फिगर, राइट. और अगर क्लोज फिगर होने से ऑपोजिट साइड इक्वल हो गया और पैरेलल हो गया, देन वी विल कॉल इट एज, क्या बोलेंगे उसको, पैरेललोग्राम. ठीक है, तो थ्योरम 8.1 देखो क्या है. थ्योरम 8.1, ठीक है, उसमें क्या लिखेंगे, a diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. ठीक है, क्या लिखोगे, a diagonal of a parallelogram ठीक है, divides it into two congruent triangles, divides it into two congruent triangles. ठीक है, two congruent triangles ऐसा. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, देखो अभी दो ज्योमेट्री के चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया. अभी तुमको बहुत अच्छे से आता है हाउ टू राइट द ज्योमेट्री, राइट. पहले ड्राइंग, फिर गिवन, टू प्रूफ. ठीक है, सो क्या बोला, अ डायग्राम ऑफ पैरेललोग्राम. तो पहले डायग्राम बनाएंगे कि ये पैरेललोग्राम है कि नहीं. ऑब्वियसली इट इज अ पैरेललोग्राम, से एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम. ठीक है, क्या बोला थ्योरम की डायगोनल, सपोज दिस इज वन डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. मतलब वी नीड टू प्रूव कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है. ठीक है, तो लेट में तो ज्यादा कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, तो लिखेंगे क्या, लेट एबीसीडी बी ए पैरेललोग्राम, be a parallelogram in which BD is the diagonal. BD is the diagonal. ठीक है, और तो कुछ नहीं चाहिए तुमको. अभी टू प्रूफ क्या होगा, टू प्रूफ सो हॉट. टू प्रूफ क्या होगा कि ट्रायंगल ABD is congruent to triangle BCD. और प्रूफ कंस्ट्रक्शन तो नहीं चाहिए. खैर प्रूफ में देखो क्या आएगा. प्रूफ में हम लोग बोल सकते हैं कि देखो कोई क्या क्या चीज हमको पता है कि पैरेललोग्राम किसको बोलते हैं, जिसका ऑपोजिट साइड पैरेलल है, राइट. ये और ये पैरेलल है, और क्या है, ये और ये पैरेलल है. दैट मच वी नो. व्हाई इट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम. पैरेलल वर्ड है, मतलब क्या, पैरेलल्स, ऑपोजिट साइड पैरेलल होने से उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम. तो लिखने का तरीका देखो, पहले क्या लिखेंगे, पहले ये लिखता है कि AB पैरेलल CD. ठीक है, AB पैरेलल CD और BD ट्रांसवर्सल. ठीक है, BD है तुम्हारा ट्रांसवर्सल. AB पैरेलल CD और BD है ट्रांसवर्सल. तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल क्या, इक्वल. एंगल CBB is equal to angle DBA. CDB और DBA ये दोनों एंगल इक्वल है. Why? Because they are what? Alternate interior angle. याद है कि नहीं, या भूल के सब खा गए, पहले चैप्टर में किया था. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पैरेलल ट्रांसवर्सल होने से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. याद है, देवांकित मने আছে. हाँ, अभी देखो ये
दो पैरेलल लेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, ठीक है। अभी इन दोनों को पैरेलल पकड़ते हैं, क्या होगा, AD पैरेलल BC, ओके, एंड BD ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो अगर ये ट्रांसवर्सल है तो हम लोग मेंशन कर सकते हैं कि दिस इज पैरेलल टू दिस, मतलब यहाँ पे देखो ये हो रहा है, ये और ये पैरेलल है, तो ऑब्वियसली ये दोनों एंगल इक्वल होगा। एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल DBC। ये भी रिजल्ट क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। दिया अस्मिता মনে আছে আমি বলে দিছি সব, হ্যাঁ ঠিক আছে, যদি হ্যাঁ বলেছো তাহলে তো ঠিক আছে, না বললে পিটাবো। नंबर 2, इसको इक्वेशन 2 दे दो, ठीक है। अभी इक्वेशन 1 और 2 मिल गए, हम लोग अभी इसको क्या करेंगे, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो लिखना क्या है, इन ट्रायंगल ABB एंड ट्रायंगल BBC, इन दोनों ट्रायंगल में पहले तो हम लोगों ने लिखा है कि ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, लिख देते हैं एंगल CDB इज इक्वल टू एंगल DBA, ठीक है। CDB इज इक्वल टू DBA हो गया। ये कहाँ से आया, इसी के लिए हम लोगों ने इक्वेशन बनाया था, ये आया फ्रॉम 1, तो इक्वेशन 1 से आया ये फ्रॉम 1। और देखो BD इक्वल टू BD होगा कि नहीं, BD इक्वल टू BD, दो ट्रायंगल में ही BD है, मतलब व्हाट वी आर डूइंग, वी आर टेकिंग दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल, राइट। ये दोनों ट्रायंगल को हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो पहले क्या दिखाया कि ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, फिर बोला कि ये दोनों तो सेम ही साइड है, तो क्या होगा, BD इक्वल टू BD, व्हाई इट इज सेम, बिकॉज़ दिस इज कॉमन, राइट, ये और तो कोई फंडा नहीं है। और क्या है, ये और ये भी हमने इक्वल दिखाया, तो मतलब ADB इज इक्वल टू एंगल BBC। ये कहाँ से आया, फ्रॉम 2, इक्वेशन 2 से आया, ठीक है। अच्छा ध्यान रखना, यहाँ पे जो सिंबल यूज करोगे यहाँ पे सेम, तो यहाँ पे मैंने डबल रोमन में दिया, तो यहाँ पे भी रोमन में ही दे दो, ठीक है। समझ में आया। तो क्या हो गया, एंगल साइड एंगल से दो ट्रायंगल कन्वर्ट, देयरफॉर ट्रायंगल ABD is congruent to triangle BBC। रीजन क्या है, एंगल साइड एंगल, दो एंगल और उसके बीच का साइड, ठीक है। तो हो गया प्रूफ, ये तो प्रूफ कर दिया, समझ में आया इतना तक, ओके। अभी देखो जो थ्योरम 8.2 है, क्या बोला, इन ए पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो देखो ये तो तुमको करना ही है पूरा, तो थ्योरम 8.2 जो है उसके लिए ये सिर्फ चेंज हो जाएगा, ये क्या है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो सेम काम करोगे, जो है लिखना है वो लिखोगे, फिर लिखोगे क्या, बाय CPCT। देखो दो ट्रायंगल को तुमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो वहां से तुम बोल सकते हो ना CPCT से ये साइड इज इक्वल टू ये साइड, मतलब क्या होगा, AB इक्वल टू DC, और क्या होगा, ये इक्वल टू ये, मतलब AD इक्वल टू DD, AD इक्वल टू DC, राइट, ठीक है। सिर्फ 2 प्रूफ चेंज हो जाएगा फिर 8.2 के लिए, तब क्या प्रूफ करना पड़ेगा, यही ऑपोजिट साइड इक्वल है, मतलब AB इक्वल टू CD या फिर DC और AD इक्वल टू BC। समझ में आया। एक काम करने से दो हो गया, लेकिन तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग दो अलग अलग थ्योरम लिख के अलग से करोगे। पहला वाला तो मैंने दिखा दिया जो जैसे कि, सेकंड वाला में थ्योरम 2 लिख के लिखना थ्योरम, ये पार्ट सेम रहेगा, 2 प्रूफ में चेंजेस आएगा, लेकिन प्रूफ क्या होगा, एज इट इज, बिकॉज़ विदाउट प्रूविंग कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है तुम ये नहीं लिख सकते CPCT से, तो यू हैव टू डू दिस पार्ट, ठीक है। तो तुमको फिर से और एक बार प्रूफ करना, पहला बार देख के किया, सेकंड जो थ्योरम है थ्योरम 2 वो बिना देख के खुद से ट्राई करना, ठीक है। फिर लास्ट में ये नहीं लिख देना, क्लियर, ओके, समझ में आएगा। तक चलो देखो क्या बोला, नेक्स्ट थ्योरम, इफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अगर एक क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है, उसका ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, मतलब ये इक्वल टू ये दिया है,
और सॉरी एक ही बात होगा ना, ये इक्वल टू ये है और ये इक्वल्स टू ये है, इट इज गिवन। नाउ यू नीड टू प्रूव कि ये पैरेललोग्राम है, कि ऑपोजिट साइड अगर तुम्हें पैरेलल दिखा दिया तो इट्स अ पैरेललोग्राम, राइट। तो पहले क्या करोगे, लिखोगे लेट ABCD बी ए क्या क्वाड्रिलेटरल, ABCD बी ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और इन विच क्या पता है तुमको, ऑपोजिट साइड इक्वल, मतलब इन विच AB इक्वल टू CD लिख सकते हैं, ये पता है पहले से गिवन में, एंड AD इक्वल टू BC वो भी पता है गिवन में, ठीक है। व्हाट वी नीड टू प्रूफ, क्या होगा, क्या प्रूफ करना है तुमको, पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो इनडायरेक्टली हमको क्या प्रूफ करना है, AB पैरेलल CD प्रूफ करना है एंड AD पैरेलल BC प्रूफ करना है, दोनों ही इक्वल प्रूफ करना है, मतलब पैरेलल प्रूफ करना है, तभी बोलेंगे कि ये पैरेललोग्राम है। तो इसके लिए हम लोगों को कंस्ट्रक्शन चाहिए होगा, विदाउट कंस्ट्रक्शन वी कैन नॉट डू दैट। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, वी विल जॉइन एनी ऑफ द डायगोनल्स। सपोज इसको अगर मैंने जॉइन किया, ठीक है, इसको जॉइन किया, तो हम लोग बोल सकते हैं BD is joined, और तो कोई लिखने का चारा नहीं है, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और प्रूफ में क्या लिखेंगे, बोलो प्रूफ में क्या लिखेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे। देखो पहले तो तुमको दिखाई दे रहा है कि ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। कैसे प्रूफ करोगे कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि देखो ये दो ट्रायंगल में ये और ये इक्वल है, ये और इक्वल है, ये इक्वल है और ये है कॉमन, तो ऐसे साइड से क्या होगा, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। उसको पहले कर लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BCD, और जो मैं कर रहा हूँ वो भी भेजना along with the होमवर्क का बहुत कम मिलेगा, तो ये मुझे करके भेजना। कई लोग क्या करते हो तुम लोग कि जो होमवर्क देता हूँ वही भेजते हो, और ये सब भगवान जाने सही उठा रहे हो या नहीं वो मुझे देखना है, तो ठीक है, सो सेंड मी दैट आल्सो। तो ABD और BCD में क्या लिख सकते हैं, AB इक्वल टू CD और AD इक्वल टू BC, ठीक है। और क्या है, BD इक्वल्स टू BD, ठीक है। तो ये भी BD इक्वल टू BD क्या है, सिर्फ कॉमन है, ये कॉमन है, लेकिन बाकी दोनों क्या है, इट इज ऑलरेडी गिवन, इट इज आल्सो गिवन, तो यहाँ पे लिख दो गिवन, ठीक है। तुम लोग अलग से 2 बार लिखना, मैंने 1 बार में लिख दिया, ठीक है। तो हो गया ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCD बाय SSS साइड, ठीक है। तो अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल होगा, हाँ कि नहीं, बाय CPCT, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब क्या है, ये दोनों एंगल इक्वल है, मतलब एंगल CDB इज इक्वल टू एंगल DBA, दोनों ट्रायंगल क्या है, इक्वल है, मतलब दोनों एंगल इक्वल है। बट देखो ये क्या, कौन सा एंगल है, ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर है कि नहीं, क्या लिखोगे, बट दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अगर दो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और ये सेम है, इक्वल है, तो लाइंस दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा। हमने पहले ही किया था एक एक्सियोम शायद कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होने से साइड्स क्या होता है, पैरेलल होता है। तो हमने बोल सकते हैं कि AB पैरेलल टू CD, ठीक है। सिमिलरली हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों एंगल भी इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है, वो भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो AD इज पैरेलल टू BC बोल सकते हैं, वो लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली सिमिलरली AD इज पैरेलल टू
BC, right? Okay, so therefore ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. ठीक है, थोड़ा सा इनिशियली प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन देखो पूरा ट्रायंगल और लाइंस एंड एंगल्स का कॉन्सेप्ट बार बार लगा रहा है, ठीक है। तो इफ दैट वो पहला तो चैप्टर इज कंप्लीटली क्लियर, ये तो बहुत इजी लगेगा, समझ में आया तक? इज दैट क्लियर? ओके, अभी देखो थ्योरम 8.4 क्या है। इन ए पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम, ठीक है, ये बोल दिया है पैरेललोग्राम। सपोज ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब तुमको प्रूफ करना है कि ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, ये होल एंगल इक्वल्स टू ये होल एंगल, ठीक है। तो कई मतलब कोई भी एक प्रूफ करो, बाकी का हम लोग लिख सकते हैं सिमिलरली रूप में। तो उसके लिए पहले तो लिखेंगे क्या कि लेट ABCD बी अ पैरेललोग्राम, ABCD बी अ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये पता है हमको ये पैरेललोग्राम। अभी टू प्रूफ क्या लिखना पड़ेगा? टू प्रूफ कि ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट एंगल इक्वल है ना, मतलब एंगल A इक्वल टू एंगल C होगा और एंगल B इक्वल्स टू एंगल D प्रूफ करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन में तो पहले कोई भी एक तुमको वो ड्रॉ करना है, डायगोनल ड्रॉ करना है, ठीक है, डायगोनल। हाँ, क्या लिखा मैंने? अच्छा लिखो डायगोनल BD is joint, ठीक है। ठीक है, और प्रूफ में हम लोग क्या लिख सकते हैं? प्रूफ में क्या करेंगे ना, पहले तो देखो वही पहला वाला जो प्रूफ किया था वो करते हैं कि दिस इज पैरेलल टू दिस, और इसको अगर ट्रांसवर्सल ले लेते हैं कि AB पैरेलल CD और BD अगर ट्रांसवर्सल है, ठीक है, तो ये अगर ट्रांसवर्सल है तो कौन सा दो एंगल इक्वल होगा? ऑब्वियसली ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, मतलब एंगल CDB इज इक्वल टू एंगल DBA। रीजन क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ओके। इनमें माटी ना बुझी वैसा, ठीक है सर, वैसे बुझी भाले ओके। दिस इज द नंबर 1। अभी इसी इन दोनों को पैरेलल लेंगे, क्योंकि ये बोल दिया है पैरेललोग्राम है, तो इन दोनों को पैरेलल लेते हैं और इसको ट्रांसवर्सल लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? AD पैरेलल टू BC और BD ट्रांसवर्सल, ठीक है, ट्रांसवर्सल। देखो पहला बार जब हम लोगों ने इन दोनों को पैरेलल लिया था, ये ट्रांसवर्सल था, तो दिस और दिस इक्वल। अभी हमने इसको और इसको पैरेलल मांगा और ट्रांसवर्सल यही है, तो लिखेंगे ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, मतलब एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल DBC। दोनों ही क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों एंगल क्या है? इक्वल। समझ में आया कि नहीं? हो गया। लेकिन एक काम करते हैं, ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करो इक्वेशन 1 और 2 को। ऐड करना आता है लेफ्ट हैंड साइड प्लस लेफ्ट हैंड साइड। देखो एंगल CDB प्लस यहाँ पे क्या है ABB, दोनों मिलके इक्वल क्या होगा? DBA प्लस DBC, DBA प्लस एंगल DBC, ठीक है। तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा? CDB और ADB, CDB और ADB दोनों मिलके हो जाएगा एंगल B, राइट, मतलब एंगल ABC पूरा लिखो अगर लिखना चाहते हो तो। और ये दोनों एंगल मिलके हो जाएगा क्या? एंगल ABC, एंगल ABC, मतलब एंगल D इज इक्वल टू एंगल B। एक प्रूफ हो गया, एंगल B इक्वल टू एंगल D। दूसरे का प्रूफ करने से फिर AC डायगोनल लेके सेम ही काम करना है, तो नो नीड टू शो दैट मच, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम लोग? सिमिलरली बोल देंगे। सिमिलरली क्या होगा?
एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, तो देखो एक चीज याद रखना दिमाग पे, हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले तो इक्वेशन 1 बना के इन दोनों को लिखा, इक्वेशन 2 बना के इन दोनों को लिखा, लेकिन अगर तुमने इसको लेफ्ट हैंड साइड में रखा है तो मेक श्योर कि इसको भी लेफ्ट हैंड साइड में रखा करो, नहीं तो ऐड नहीं कर पाओगे। अगर इसको इस साइड में रखा और इसको इस तरफ रखा तो क्या करोगे, ऐड नहीं कर पाओगे। ठीक है, तब झमेला हो जाएगा। तो देख लेना, पहला जो इक्वेशन ये लिया, दिस इक्वल टू अगर दिस लिया, सेकंड वाला दिस इक्वल टू दिस ही लेना, ये इक्वल टू ये मत लेना। ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा एडिंग के टाइम। ठीक है, क्लियर दिस मच, ये उठा लेना। और थ्योरम जो नेक्स्ट थ्योरम है उसका प्रूफ नहीं चाहिए, जस्ट समझ लो क्या है। थ्योरम 8.5 क्या बोला, in a quadrilateral each pair of opposite angle is equal then it is a parallelogram। मतलब ये अगर तुम पहले तो थ्योरम लिखो फिर डायग्राम करो, फिर मैं समझा देता हूँ वो चीज़ लिखो। ये ABCD है, इसमें बोला कि अगर ऑपोजिट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, मतलब एंगल A इक्वल टू एंगल C और एंगल B इक्वल टू एंगल D, अगर ये गिवन है तुम्हारे पास कि ऑपोजिट एंगल इक्वल है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऑपोजिट एंगल इक्वल होने से इट इज अ पैरेललोग्राम, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। देन कंक्लूजन क्या होगा, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। समझ में आया? ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होने से साइंस मतलब वो ABCD क्या होगा, पैरेललोग्राम। ठीक है, क्लियर दिस मच। ये इसका प्रूफ नहीं चाहिए, जस्ट ये थ्योरम लिखो, डायग्राम बनाओ, लिख कर लिखो ये चीज। अगर ये होता है इफ दिस देन दिस, मतलब ठीक है, ये गिवन होने से कंक्लूजन क्या है, ये पैरेललोग्राम। ठीक है, समझ में आया? तो देखो थ्योरम 6.8.6 क्या है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बहुत सिंपल सा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कभी-कभी आता है मैक्सिमम टाइम, मतलब ये आता है। सपोज ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, क्या बोला कि डायगोनल्स जो है पैरेललोग्राम का वो बाइसेक्ट करेगा ईच अदर। बाइसेक्ट मतलब इक्वली डिवाइड करेगा। मान लो ये दोनों O पॉइंट पे मीट किया, तुमको प्रूफ करना है कि AO इक्वल टू OC होगा और BO इक्वल्स टू OD होगा। ठीक है, दैट यू नीड टू प्रूफ। क्या है, लेट स्टार्ट करते हैं। लेट ABCD be a parallelogram, be a parallelogram in which AC and BD are diagonal. AC and BD intersect each other at O. Intersect each other at O. दोनों AC और BD इंटरसेक्ट किया है each other को at O पॉइंट। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या है कि ये दोनों डायगोनल्स क्या है, इक्वली बाइसेक्ट करता है। मतलब AO इक्वल टू OC प्रूफ करना है, BO इक्वल्स टू OD प्रूफ करना है, राइट? ये प्रूफ करना है। प्रूफ में देखो, प्रूफ में पहले तो देखो ये एक पैरेललोग्राम बोल दिया है, तो दिस इज पैरेलल टू दिस, और अगर इसको ट्रांसवर्सल लेते हैं तो ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ में आ रहा है ना? क्या लिखेंगे, AB पैरेलल CD और BD ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो कौन सा एंगल होगा, एंगल CDO इज इक्वल टू एंगल OBA। क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। प्रीता जीवन समझ में आ रहा है कि नहीं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे? हाँ, ठीक है, चलो समझ लो ये चीज। और सेकंड टाइम इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, सेकंड टाइम इसको ही पैरेलल लेते हैं, लेकिन इसको अभी डायगोनल मान लेते हैं। AC को अगर डायगोनल मानते हो तो ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल होगा। ठीक है, क्या होगा, AD पैरेलल टू CD, अभी BD के जगह हम लोग AC ट्रांसवर्सल लेंगे, AC ट्रांसवर्सल। तो कौन सा एंगल इक्वल होगा, एंगल OAB
एंगल OCD, ठीक है, ये भी होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अभी ये उसके वजह से ना है तो अच्छा AOAB एंड OCD, ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल, ये इक्वेशन 2, ठीक है। अभी क्या करना है हम लोगों को, देखो ये दोनों ट्रायंगल लेना है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से हो जाएगा हम लोगों का काम। देखो एक तो मिल गया दिस इक्वल टू दिस, एक मिल गया दिस इक्वल टू दिस। अभी ये और ये भी तो इक्वल है ना, पैरेललोग्राम का ऑपोजिट इक्वल होता है, पहले तो थ्योरम प्रूफ किया था, ठीक है। तो हो गया एंगल साइड एंगल से दो ट्रायंगल क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट। तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो CPCD से बोल सकते हो ना कि OC इक्वल टू OA होगा और OB इक्वल टू OD होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD दोनों में पहले तो ये होगा, ये वाला एंगल CDO इक्वल्स टू एंगल OB, ये हो गया फ्रॉम 1, ठीक है। पहले सेकंड वाला ये लिख सकते हैं कि एंगल OAB इक्वल्स टू एंगल OCD, ये हो गया फ्रॉम 2, राइट। और थर्ड क्या लिखेंगे कि AB इक्वल टू CD, शायद तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, लिख लो AB इक्वल टू CD, ये क्या होगा, सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, इज पैरेललोग्राम, ठीक है। तो दो ट्रायंगल क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गए, so therefore triangle AOB is congruent to triangle COD, ठीक है। किससे होगा, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल साइड, so therefore AO equal to OC और BO equals to OD, ठीक है। समझ में आया प्रूफ, सिंपल सा, ओके। नेक्स्ट क्या है, अभी उसका उल्टा है, if the diagonals of a quadrilateral bisect each other, अगर डायगोनल बाइसेक्ट करता है each other को, then it is a parallelogram, that I will tell you the steps, you have to do it by yourself, ठीक है। सब मैंने करने से कैसे होगा, ये एक पैरेललोग्राम है, सेम ही पैरेललोग्राम। अभी क्या बोला कि डायगोनल बाइसेक्ट करता है, बोल दिया है डायगोनल बाइसेक्टिंग ईच अदर, मतलब A B C D अगर पैरेललोग्राम है उसमें से पता है कि दोनों इंटरसेक्ट किया O में, कि BO इक्वल्स टू OD है और AO इक्वल टू OC है। यू नीड टू प्रूव कि ये दोनों ट्रायंगल है, ये इट इज अ पैरेललोग्राम। तो पहले तो क्या करोगे, लिखोगे कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम ऑन व्हिच इन व्हिच AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O सच दैट दिस, क्योंकि ये गिवन पार्ट में है। टू प्रूव में क्या लिखोगे, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ओके। अभी जब प्रूफ करोगे पहले तो इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर पाओगे कि नहीं, बोलो क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, ठीक है। इन दोनों में क्या होगा, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, ब्रैकेट में गिवन। और हम लोग बोल सकते हैं AB इक्वल टू CD, और नहीं ये तो नहीं बोल सकते क्योंकि पैरेललोग्राम दिया नहीं है, इससे क्वाड्रिलेटरल है। तो लेकिन बोल सकता है ना कि दिस एंगल BOC इक्वल टू एंगल AOB, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। तो ये तीन क्राइटेरिया लिख सकते हैं। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं, साइड एंगल साइड SAS प्रॉपर्टी से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो बाय CPCD हम लोग बोल सकते हैं कि ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, बाय CPCD बोल सकते हैं कि एंगल CDO इक्वल्स टू एंगल OBA। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है और ये दोनों क्या टाइप का एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बट क्या लिखोगे, बट दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है मतलब बोल सकते हैं कि AB पैरेलल टू CD। अगर इसको प्रूफ किया AB पैरेलल टू CD तो इसको भी प्रूफ कर सकते हो कि AD पैरेलल टू BC। सिमिलरली AD पैरेलल टू BC भी होगा, so therefore ABCD is a parallel, ठीक है। समझ में आया, कर पाओगे इतना तक, ओके। फिलहाल अभी के लिए तो थ्योरम्स हो गए, तो आते हैं एग्जांपल 1 में। देखो क्या है एग्जांपल 1, इज वेरी सिंपल एग्जांपल। क्या बोला, शो दैट ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल, ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। तुमको प्रूफ करना है कि ये अगर राइट एंगल
ये एक रेक्टेंगल अगर है, हर एक एंगल कितना है 90 डिग्री है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मैथ्स, एक पैरेललोग्राम का अगर कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। मतलब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगल, कि ये पैरेललोग्राम होना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, और क्या होना पड़ेगा, एक एंगल 90 डिग्री, कोई भी एक एंगल, ठीक है, ऑल एंगल नहीं, वो तो हमें पता है कि ऑल एंगल 90 होता है, बट रेक्टेंगल को जो एक्चुअल डेफिनेशन है, व्हाट डज द डेफिनेशन टेल, कि एक पैरेललोग्राम है, उसका एक एंगल 90 डिग्री है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल, ठीक है। तो a rectangle is a parallelogram in which one angle is 90 degree. तो ये रेक्टेंगल बोलते हैं, तो लेट पकड़ लेते हैं कि लेट ABCD be a rectangle, be a rectangle, ठीक है। ABCD को एक पकड़ लिया रेक्टेंगल, और in which कौन सा एंगल, एंगल C is 90 डिग्री, पर हम लोग ये पकड़ लिया। तो प्रूफ क्या करना है हम लोगों को, कि ऑल एंगल 90 डिग्री है, मतलब एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D, दोनों ही 90, चारों ही 90 डिग्री, ठीक है। तो अभी ये प्रूफ करेंगे उसमें, तो उसमें एक काम कर लेते हैं। हम लोगों को पता है कि ये क्या है, पैरेललोग्राम है। एक प्रॉपर्टी याद है पैरेललोग्राम का, या फिर पैरेलल लाइन का, ये अगर पैरेलल लाइन है और ये अगर ट्रांसवर्सल है, एंगल ऑन द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल का सम क्या होता है, को इंटीरियर एंगल 180 डिग्री, याद है कि नहीं, ओए होना चाहिए ना, मनो तो से ठीक है। व्हाट डज इट टेल, ये दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री, अनमोल याद है कि नहीं, हाँ, तो ये होगा 180 डिग्री, ये दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये अगर ट्रांसवर्सल है, तो इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, सिंस रेक्टेंगल इज आल्सो अ पैरेललोग्राम, इज आल्सो अ पैरेललोग्राम, ठीक है। रेक्टेंगल इज आल्सो अ पैरेललोग्राम, therefore क्या लिख सकते हैं, AD पैरेलल टू BC और CD ट्रांसवर्सल पकड़ लेते हैं। अगर CD ट्रांसवर्सल है तो इन दोनों का सम क्या होगा, एंगल C प्लस एंगल D मिला के हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल C कितना है, ऑलरेडी पता है हमको, ये 90 डिग्री है, प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180, तो एंगल D क्या होगा, 180 माइनस 90 मतलब 90 डिग्री, ये हो गया तुम्हारा एंगल D का वैल्यू, राइट। लेकिन ये एंगल D निकाला है, अभी हम लोगों को पता है क्या, एक थ्योरम थोड़ी देर पहले किया, कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। तो क्या लिखोगे, वी नो opposite angles of a parallelogram are equal, तो therefore एंगल A क्या होगा, किसके समान होगा, एंगल C, और एंगल C कितना है 90 डिग्री है, तो एंगल A भी कितना है 90 डिग्री, और एंगल B और एंगल D भी इक्वल है, तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल D, और दोनों ही D क्या निकाला 90, तो B भी क्या होगा 90, तो चारों एंगल 90 डिग्री, समझ में, प्रूफ, क्लियर। ओके, आज के लिए हम लोग इतना तक ही रखते हैं। तुम्हारे लिए सिर्फ एक होमवर्क है, एक्सरसाइज 8.1 निकालो। एक्सरसाइज 8.1 का सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क है, ठीक है। ये एकदम ही सिंपल है, तुम एक क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का रेशियो दिया है, ठीक है। तो रेशियो देने से हम लोग क्या पकड़ लेते हैं, x लाइक 3 4 5 6 3 5 9 30 है, तो इसको क्या पकड़ेंगे 3x 9x 13x और 3x 5x 9x और 13x है।
तो इन चारों को ये पकड़ लेंगे एंगल। अभी चारों का सम क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम 360, तो इन चारों को ऐड करने से क्या आएगा 360, तो वहाँ से क्या निकल जाएगा x निकल जाएगा। तो x अगर निकल गया तो 3 इंटू एक्स करने से ये एंगल आएगा, 9 इंटू एक्स करने से ये एंगल सब निकाल पाओगे। समझ में आया? एकदम सिंपल है। सो आज बिगिनिंग है और ये पूरा ज्योमेट्री से थोड़ा टफेस्ट चैप्टर भी है, तो इसलिए तुमको थोड़ा बहुत टाइम लगेगा एडजस्ट करने में। आई होप यू हैव ऑल अंडरस्टूड दिस। इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट बिग फैट थम्स अप। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना क्योंकि ये मुफ्त है, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोग घर पे रहना एंड सेफ। बाय बाय।